तो देखिए हमको बताते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो आपके छह दिए हुए हैं, आपके छह दिए हुए कौन से त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कौन कितने होते हैं? छह होते हैं। एक तो आपका fx बराबर क्या होता है, एक आपका fx बराबर क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है? एक sin x होता है। एक आपका क्या होता है, सेकंड नंबर क्या होता है, fx बराबर कितना होता है, cos x होता है। होता नहीं होता? इसी तरीके से आप पढ़ चुके हैं ना ये सब कि अगला कौन सा होता है, fx बराबर क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है? tan x होता है। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, fx बराबर क्या हो जाएगा आपका, cot हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका fx बराबर, तो आपका वो हो जाएगा कितना, sec x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sec x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर इसी तरीके से हम सिक्स नंबर की बात करें तो fx बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा cosec x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये अगर हम इसमें इस तरीके से लेते हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे, फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन है। ये सब रिलेशन होगा कि नहीं होगा? ये क्या है आपके सब फंक्शन है कि नहीं? अब इसमें जरा देखिए ये जो आपके फंक्शन है इनका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ये देखिए फर्स्ट नंबर की अगर बात करें, थोड़ा एक पहले तो को समझाते हैं थोड़ा। देखिए फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर में आप π/2 रख दीजिए x की जगह, ओ π/6 रख दीजिए x की जगह पर। x की जगह कितना रख दीजिए आप, π/6। हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। देखिए इसकी अगर इसकी रख देते तो साइन आपका हो जाएगा π/6 बोले तो 30, और 30 का मान कितना हो जाता है, चलो हम इधर लिख देते हैं। देखिए साइन कितना हो जाएगा, ये 30 है आपका, ये 30 डिग्री 180। पाई का मतलब कितना होता है 180। जब आप 6 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 30 आएगा। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। ध्यान से समझना इस बात को, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख लेंगे काम हो जाएगा। फिर आप देखिए आप निकाल सकते हैं 5π/6 की वैल्यू निकालें। किसकी निकालें हम, 5π/6 की वैल्यू। साइन 5π कितना 6। इसको चाहे तो तोड़ के हल करें या आप ऐसे हल कर सकते हैं। साइन लिख सकते हैं इसको पाई माइनस पाई बाई कितना 6। देखिए इसको कैसे हल करोगे, सॉरी 6 होगा। अब इसको हल कर दो, करो 6 पाई में से एक पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 5π/6 ही तो रहेगा तो वही। अगर 180 माइनस थीटा लिखा होता है तो दूसरे ग्रुप में होता है, और दूसरे ग्रुप में साइन का साइन ही रहता है, माइनस का नहीं होता। और ना तो 180 वाले बदलते भी नहीं, तो फिर से पाई में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये जानते होंगे। तो आपका ये कितना हो जाएगा, फिर से वही मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो ये मान है, जब ये रख रहे हैं तब भी 1/2 आ रहा है, जब 5π/6 रख रहे हैं तब भी कितना आ रहा, 1/2। यहां भी आ रहा है 1/2, यहां भी आ रहा है। लेकिन जो ये मान रख रहे हैं क्या वो आपस में बराबर है, नहीं है वो बराबर। आप देख रहे हैं कि यहां फंक्शनल वैल्यू देकर उनकी देखें नहीं, π/, किसकी 6 की, ये बराबर है किसके, फंक्शनल वैल्यू 5π/, किसके 6। ये आपस में बराबर है, बराबर है नहीं बराबर। ये भी इसका मान भी 1/2, इसका भी मान 1/2 आया है। लेकिन जो इसके अंदर रखे गए हैं मान x के, ये क्या आपस में बराबर हैं, 5/6 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 5/6 के, ये बराबर नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तो ये एक ही नहीं। फिर ये क्या नहीं है, या एक ही नहीं है। क्या नहीं है, ये एक ही नहीं। कोई फलन प्रतिलोम या इनवर्स तभी कहलाएगा जब वो एक ही भी हो और आच्छादक भी हो। हमने आपको क्या किया है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है कि कोई फलन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, इनवर्टेबल कहलाएगा, आपका व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, है ना। आपका प्रतिलोम फलन तभी आप निकाल पाएंगे जब वो क्या होगा, एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। अगर एक ही है, आच्छादक नहीं है, तब भी वो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, तब भी वो इनवर्टेबल नहीं होगा। और अगर जो वो
एक एक ही नहीं है, आच्छादक है, तब भी नहीं होगा। अगर वो एक एक ही आच्छादक कुछ नहीं है, तब भी नहीं होगा। एक एक ही और आच्छादक दोनों जो होता है वही आपका क्या होता है, वही आपका व्युत्क्रमणीय होता है, वही इन्वर्टेबल होता है। उसी का हम प्रतिलोम क्या कर सकते हैं, फलन निकाल सकते हैं। तो इनका हम, या एक एक ही नहीं है तो हम इस फलन का क्या कर सकते हैं, इसका, इस फलन का हम क्या नहीं निकाल सकते, बताइए, क्या नहीं निकाल सकते हम इसका व्युत्क्रमणीय फलन, इसका नहीं, व्युत्क्रमणीय है ही नहीं, तो इसका प्रतिलोम फलन हम निकाल ही नहीं सकते। बोलिए। इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं कि 6 के 6 जो इतने ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, इनके सबके आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। जैसे इसके हम देखें तो इसका प्रांत होता है, क्या होता है इसका जो प्रांत, साइन का जो क्या होता है प्रांत, वो पूरा क्या होता है, रियल नंबर होता है। पूरा क्या होता है, रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है। और जो इसका परिसर होता है, जो इसकी रेंज होती है, क्या होती है इसकी जो रेंज, परिसर, वो इसका क्या होता है, वो आपका होता है -1 से कहां तक, 1 तक। इसके बीच में ही वैल्यू रहती है, -1 भी होगी 1 भी होगी, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया है। ये होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये इस रेंज में और इस प्रांत में ये फलन आपका इन्वर्टेबल नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है, तो फिर इसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से दिखा सकते हैं कि इसकी भी रेंज में ये भी, इसकी भी रेंज, इसका भी ये प्रांत यही होता है, रेंज यही पे, परिसर यही होती है इसकी, ये जो इसमें है वही इसकी भी होती है। ठीक है, इसका भी हम प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते, इसका भी 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 नहीं निकाल सकते, किसी का प्रतिलोम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब एक एक ही आच्छादक नहीं होंगे। ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ में जरूर मिलेगा जो आपका एक एक ही और आच्छादक नहीं होगा, समझे। तो इस तरीके से इनका हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात नहीं कर सकते। तो फिर एक चैप्टर बनाया गया है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे भी आपको हम आगे दिखाएंगे कि कुछ हम क्या कर देंगे, कोई इंटरवल लेंगे, क्या लेंगे हम, कोई क्षेत्र लेंगे कि यहां से यहां तक, पूरे में नहीं होगा, पूरे ये रियल नंबर में इन्वर्टेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ रियल नंबर में क्या हो जाएगा, ये कुछ रेंज में क्या हो जाएगा, ये कुछ परिसर में कुछ कोई हम थोड़ा एरिया ले लेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये इन्वर्टेबल हो जाएगा, आपका प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है। लेकिन पूरे क्षेत्र के लिए निकाला नहीं जा सकता, किसी का नहीं ज्ञात किया जा सकता। बोले बात समझ नहीं समझ में आई। तो इसको हम अभी देखते हैं एक एक करके। हमको कितने देखने पड़ेंगे, 6 देखने पड़ेंगे, और इन 6 को अच्छी तरीके से हम पढ़ लेंगे तो फिर सवालों में जब हम लगाएंगे तो उनको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, हम सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं, fx बराबर कौन सा हम देख रहे हैं, sin x को देखेंगे। किसको देखेंगे, sin x। ये जो है वो कहां से इसकी कहां तक होती है परिसर, और प्रांत क्या होता है इसका, देखिए इसका जो प्रांत होता है वो पूरा रियल नंबर होता है, क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है। और जो इसका परिसर होता है, जो इसकी रेंज होती है, वो क्या होती है, वो आपका होता है क्या, -1 से कहां तक, 1 तक होता है, -1 से कहां तक होता है, 1 तक होता है। ठीक है, ये इसका होता है। यानी ये फंक्शन जो है, ये वाला जो है, ये नंबर 1 हम देख रहे हैं, ये आपका जो फलन है वो आपको क्या है, किससे डिनोट है, कि प्रांत इसका क्या है, r से किस पे है, और इसकी रेंज क्या है, इसके परिसर क्या है आपका, -1 से कहां तक, 1 तक। किस पर डिफाइन है, कौन, fx बराबर sin x डिफाइन है। लेकिन कई सारे ऐसे मान इसमें आएंगे जो इसमें आपकी फंक्शन वैल्यू तो बराबर हो जाती है, हमने को दिखाया आपको, लेकिन उसके जो मान रखते हैं वो आपस में बराबर नहीं होती, यानी एक एक ही नहीं रह जाता। तो फिर ये एक एक ही नहीं होगा, तो ये क्या नहीं होगा, ये एक एक ही नहीं है आपका, एक एक ही नहीं है, तो ये व्युत्क्रमणीय नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है, तो इसका प्रतिलोम फलन हम ज्ञात नहीं कर सकते, है कि नहीं है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो देखिए इधर ग्राफ देख लीजिए, देखिए ध्यान से, ये जो आपका ग्राफ होता है कैसे ये सब होता है, ये देखिए सबसे पहले इसका ग्राफ से पता चलेगा आपको। देखिए x, और ये क्या हो जाएगा, x डैश, क्या हो जाएगा, x डैश। यहां पर अगर आप एक मान लेते हैं इस तरीके से, और इधर भी जो है डॉट डॉट लो कर देते हैं, ये x डैश, ये y डैश हो जाता है। इस तरीके से 1 इकाई पर दूरी ले लीजिए, इधर भी -1 इकाई पर दूरी ले लीजिए, यानी ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, y =
1 और यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। जब हम क्या लेते हैं 0, साइन में जब हम 0 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है 0 आ जाता है, यानी यहाँ 0 पर तो ये 0 रहेगा। लेकिन जब π/2 रखते हैं 90 तो इसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जब हम यहां से धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे तो इस तरीके से जाएगा। देखिए जब 90 होगा तो ये सबसे ऊपर जाएगा 1 तक, जब 90 जाएगा तो क्या 1 मान हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फिर ये मान घटेगा, फिर इस तरीके से मान क्या होगा घटेगा। और फिर जब आप इस पे मान कितना रख देंगे यहाँ पाई रख देंगे, कितना रख देंगे पाई। ये 90 पर हो गया है, ये किस पे हो गया है π/2 पर 90 पर ये मान कितना हो गया है इसका 1 हो गया। फिर जब पाई रखोगे तो ये पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा फिर से 0, फिर ये इधर से इधर चलेगा, इस तरीके से इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा और फिर से क्या होगा इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ 2π और ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 90 पर इसका मान कितना हो जाएगा आपका, यानी π/0 और यहाँ पाई, यहाँ आपका हो जाएगा ये 3। क्या हो जाएगा आपका ये, जिसमें एक और 90 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई है, यहां से चलोगे तो क्या हो जाएगा फिर से 90 आ जाएगा। तो जब π/2 फिर से जोड़ोगे तो कितना होगा 2π और पाई मिलकर कितने हो जाएंगे 3π कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहाँ इसका मान -1 होगा, इस तरीके से चलेगा ये ग्राफ, ठीक है। इसी तरीके से और भी ऊपर जाएगा आपका, ठीक है। इससे देखकर क्या होगा ये और भी आगे जाएगा। इसी तरीके से ये ऐसे आएगा, इस तरीके से इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से आएगा, ठीक है। कुछ बात समझ में आएगी। इस तरीके से ये आ करके और इस तरीके से ग्राफ इसका बनता है। समझ रहे। तो जब यहाँ आएगा फिर ये जब यहाँ पहुंचोगे -π कितने पर 2 पर, कितने पर पहुंचेंगे -π, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर से जब आगे बढ़ोगे तो ये -π हो जाएगा। यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा ये -3π में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ इसका कितना ये हो जाएगा 2π हो जाएगा, लेकिन काहे का हो जाएगा माइनस का। तो हम ये देख रहे हैं कि आप कहीं भी ले रहे, यहाँ भी ये y का मान कितना होगा -1 होगा, यहाँ भी y का मान कितना होगा -1 होगा, यहाँ y का मान कितना होगा +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा और यहाँ भी y का मान आगे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको प्लस का मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ y का मान क्या होगा -1 होगा, यहाँ भी आगे जाओगे तो प्लस का, यानी ये जो मिलता है ये सब +1 मिलता है। क्या मिलता है आप +1 y का मान। और यहाँ पर ये भी इधर भी -1 मिलता है। कितना मिलता है जब π/2 होता है। लेकिन हम रख क्या सकते हैं इसमें भाई, यही तो रख सकते हैं। ये मान कितने रखते चले जाएंगे हम मान पूरे, ये कहां तक जाएंगे मान, इसी तरीके से ग्राफ चलता ही रहता है इधर। समझे नहीं समझे भैया, ये ग्राफ क्या होता है ये चलता रहता है। ये कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा ये इनफाइनाइट तक। तो जो x के मान है x, ये x अक्ष पे ना, तो x के मान आप कहां तक रख सकते हैं इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। इसलिए इसका जो x का मान रखा जाता है वही तो कहलाता है प्रांत। क्या कहलाता है तो प्रांत इसका पूरा कितना होगा रियल नंबर पूरा हो जाएगा, पूरा -∞ से +∞ तक हो जाता है। कुछ बात समझ में आई। लेकिन y का मान क्या होता है, ज्यादा ज्यादा प्लस का 1 आएगा और कम से कम कितना आएगा -1 आएगा, इसी के बीच में रहेगा, नहीं रहेगा। तो जो मान ये आते रहते हैं y के, वही आपके क्या कहलाते हैं परिसर कहलाते हैं। तो परिसर की रेंज कहां से कहां तक होगी -1 से कहां तक होगी 1 तक होगी। -1 से कहां तक होगी +1 तक होगी। -1 से 1 तक इसकी परिसर होता है, इसकी रेंज होती है। और प्रांत जो इसका डोमेन होता है क्या होता है पूरा रियल नंबर, पूरा ये छोटा नहीं है, ये कहां तक जाएगा आपका बनाते चला ही जाएगा इनफाइनाइट तक। ऐसे भी ये भी चला जाएगा, लेकिन y का मान मैक्सिमम 1 और मिनिमम कितना रहेगा -1 रहेगा। इसलिए इसका प्रांत r हो जाता है, पूरा रियल नंबर आ जाता है। और इसका परिसर कितना होता है -1 से कहां तक होता है 1। बोले बात सुन नहीं सुन रही, ये होता है आपका, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये फर्स्ट ईयर की चीज है ये आपकी। अब इसमें देखिए, अब हम क्या करें कि इसमें कहां से कहां तक लें कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाए। ये आपका 1 1 2 नहीं है ना, तो ये एक ही है ना तो अच्छादक, मतलब ये एक अच्छादक ये नहीं। तो इसका हम इस फलन का हम क्या नहीं निकाल सकते, प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। बोलिए अब देखिए क्या करेंगे। अगर हम यहां से यहां तक ले लें, इंटरवल कुछ लें, यहां से यहां तक लें, तो अगर x का मान ये डालोगे,
इस तरीके से x का मान डालोगे तो y का मान यहाँ मिल जाएगा, यहाँ y का मान कुछ क्या होगा मिलेगा। अगर x का मान यहाँ डालोगे तो y का मान यहाँ कुछ मिलेगा, x का मान यहाँ डालोगे तो y का मान यहाँ मिलेगा, x का मान यहाँ डालोगे तो y का मान यहाँ मिलेगा, पाई बाय 2 डालोगे तो 1 मिल जाएगा। और अगर जो आप इधर लेते हैं माइनस का, अगर माइनस का मान लोगे तो यहाँ लोगे तो कुछ मान आ जाएगा, यहाँ लोगे तो कुछ मान आ जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो मान लेते हैं हम वो सारे मान y के क्या होंगे अलग अलग होंगे। y के मान क्या होंगे सब, अरे भाई x का मान लो हमने यहाँ कुछ लिया तो y का मान कुछ आएगा, x का मान कुछ बदलोगे तो y का मान बदल जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे गया है ना भैया, समझ लीजिए। यहाँ बात बहुत समझने वाली है, जैसे जैसे x पर चलोगे तो y का मान क्या तक चला जाएगा आपका, बदलता हुआ चला जाएगा, 1 हो जाएगा। केवल इस रेंज में, कौन सी रेंज में, माइनस पाई बाई 2 से कहां तक, पाई बाई 2 तक अगर मान लेते हैं तो इतनी एरिया के मान, इतनी एरिया के मान ये सब क्या आएंगे अलग अलग आएंगे। x के अलग अलग मान रखने पर y के मान क्या आएंगे अलग अलग आएंगे। इसी तरीके से अगर जो हम क्या ले लें पाई बाई 2 से कहां तक ले लें हम, पाई बाई 2 यहां से कहां तो ले चुके हम, अब हम कहां से कहां तक ले लें, पाई बाई 2 से ले लें हम कहां तक, 3 पाई बाई 2 तक। तो इसमें भी मान क्या आएंगे सब अलग अलग आएंगे, इसके भी मान क्या आएंगे अलग अलग, जब मान रखोगे अलग अलग आएंगे। इसके आगे और भी जाएगा, बोले 3 पाई बाई 2 से 5 बाई 2 तक ले लेंगे। अगर आप इतना लेना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जो हम क्या कर सकते हैं 3 पाई बाई 2 से कितना ले लें हम 5 पाई बाई 2 ले लें, तो उस अंतराल में भी सारे मान क्या होंगे अलग अलग। यहां से करो, यहां रेंज ले लो आप, माइनस 3 पाई बाई 2 से कहां तक ले लें हम, माइनस के पाई बाई 2 तक ले लें, ये रेंज चाहे हम ले लें। इस तरीके से हम रेंज इधर लेते चले आए, और इस तरीके यहां भी जैसे मान लो इधर भी हम ले लें क्या, माइनस 5 बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2 इधर और ले सकते हैं। तो ये सारे इंटरवल में इसमें ये फलन क्या हो जाएगा आपका, एक की आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में एक की आच्छादक हो जाएगा। तो एक की आच्छादक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, वो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ये यहां बात पढ़ने वाली है। देखिए तो कौन सा हम इंटरवल लेंगे, ये इंटरवल ले सकते हैं, ये इंटरवल ले सकते हैं, ये इंटरवल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम वो इंटरवल लेते हैं जो x अक्ष के क्या होता है, y अक्ष के क्या होता है, सबसे नजदीक पड़ता है, पास में पड़ता है, उसको हम बोलते हैं मुख्य शाखा मान। क्या बोलते हैं उसको हम, यहां जो आपका क्या हो जाएगा मुख्य शाखा जो मान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कौन सबसे नजदीक पड़ा है ये, माइनस पाई बाई 2 से कहां तक, पाई बाई 2, पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ये जो आपका क्षेत्र पड़ा है ये वाला, ये आपका एक्स अक्ष के इधर का ये सबसे क्या है, ये एरिया क्या है, ये नजदीक। इस इंटरवल में आप लेंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाला लेंगे, ये जो आपका है, समझे नहीं है। फिर इसके बाद हम इधर चले हैं, फिर इसके बाद इधर चले हैं, हमको जो एक्स वाई अक्ष के पड़ोस वाला है वो ले लेना है, वाई अक्ष के जो सबसे पास वाला है वो इंटरवल ले लेना है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ क्या हो जाता है, मुख्य शाखा मान बोलते हैं इसको, समझे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या बोलेंगे इसको, हाँ ठीक है। तो मुख्य शाखा मान ये हो जाएगा। इस इंटरवल में ये फंक्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक ही भी होगा, अच्छा देखेंगे तो क्या हो ना, देखो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तो ऐसे बना तो लग नहीं रहा आपको, हम अलग से तुमको बताते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे देखो ये है। अगर मान लो आप यहाँ एक ले लेते हो, कितना ले लेते हो यहाँ, हालांकि यहाँ हम कोण में लेंगे, एक ले लेते हो, तो मान लो यहाँ y का मान कितना आ जाए, मान लो 2 आ जाता है, कितना आ जाता है 2। अगर आप यहाँ 2 ले लेते हो तो यहाँ y मानो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, कितना आ जाता है 4। अगर यहाँ y का मान 6 1 लिया 2 लिया, मान लो 3 ले लेते हैं तो y का मान कितना आ गया, मान लीजिए 6 आ गया, कितना आ गया 6। उसके बाद मान लो हमने यहाँ जब हमने लिया 4 तो ये घटने लगे, मान लो यहाँ मान आ जाए, फिर से कोई अलग मान आ जाए, समझे नहीं समझे। जैसे मान लो जब यहाँ लिया तो ये फिर से 4 आ गया, क्या आ गया यहाँ, अगर यहाँ हमने 4 लिया तो ये फिर से मान क्या आ गया 4 आ गया। फिर अगर हम यहाँ 5 ले लें तो फिर से ये मान यहाँ वाला जो मान है फिर से डाउन हो जाए, तो ये फिर से मान कितना आ जाए आपका 2 आ जाए।
तो देखिए ये मान 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ये मान तो अलग अलग हो रहे हैं लेकिन इनके मान दोहराए जा रहे हैं। तो इस इंटरवल में ये एक एक ही नहीं हो सकता। लेकिन यहां तक लो, ये क्षेत्र ले लें, यहां तक, इधर वाला ना ले, हम कहां तक ले, हम केवल यहां तक ले। तो 1 लिया, 2 आया, 2 लिया तो 4 आया, 3 ले तो माने कुछ और आ जाए। अगर मान लो यहाँ और कम ले तो यहाँ कुछ आ जाए, यहाँ कुछ लोगे तो यहाँ आ जाए, कुछ और लोगे तो यहाँ जाए। मतलब हर बिंदु पर उसके मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसी तरीके से यहाँ अगर x का मान 1 लोगे तो ये कुछ आ जाएगा, x का मान 2 लोगे तो ये कुछ आ जाएगा, x का मान ये लोगे तो कुछ और आ जाएगा, x का मान कुछ और लोगे तो एक आ जाएगा। 20 तक तो वही चलेगा, लेकिन उसके बाद अगर आगे चलोगे तो फिर से वही सेम आने लगेगा। नहीं बात समझ भैया? वो फिर से, फिर जब ग्राफ वापस आता है तो सेम मान आने लगते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा। तो हम इधर नहीं जा सकते, बोले भैया? इधर जाएंगे तो सेम मान मिलने लगेंगे। गहराई से थोड़ा समझिए। इधर जैसे ही जाओगे, अगर कोई ग्राफ वापस आ रहा है ऊंचाई तक, देखिए अगर कोई ग्राफ इस तरीके से गया, चला गया, तो इसके हर बिंदु पर मान क्या होंगे भाई? x का मान अलग कर दो तो y का मान तो लाइनें बड़ी बड़ी नहीं हो रही, अलग अलग हो रहे हैं। और ये डाउन होके आ रहा है तो फिर से रखोगे तो फिर वही मान आ जाएगा, फिर रखोगे फिर वही मान आएगा, फिर वही आप आ रहे हो, वापस आ रहे हो, आप नहीं आ रहे हो। और वापस आ रहे हो तो दोबारा अगर वही मान मिलने लगे तो आपको एक एक ही नहीं बात डिफरेंस आना चाहिए मान। नहीं बात समझ में आई? तो हम इधर जाते नहीं, आधी दूरी के बाद जाते ही नहीं, हम इधर देखते हैं। इधर मान माइनस के आएंगे, जब इधर माइनस के लोग हैं तो इधर मान कहां क्या आ जाएंगे, माइनस के आएंगे। तो डिफरेंस आएंगे, लेकिन कहां तक, बीचों बीच तक आएंगे। और आगे बढ़ोगे फिर वही, और आगे बढ़ोगे फिर वही, और तो हम आगे जाएंगे अगले इंटरवल में। तो हम कहां तक रह जाएंगे, ना इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, केवल हम क्या रहते हैं, इस इंटरवल में हम रहते हैं। तो हमको सारे मान क्या मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं सारे मान। नहीं बात समझ में आई? तो वो एक एक ही भी हो जाता है, एक पर एक ही मिलता है, और सारे के सारे अलग अलग सेम मिल जाते हैं, कोई छूटता भी नहीं, तो अच्छादक हो जाता है। इसलिए नहीं बात समझ में आई? तो इस तरीके से, और जैसे ही आगे बढ़ोगे वही नंबर मिलने लगेंगे, इसके आगे बढ़ोगे वही नंबर मिलेंगे, वही नंबर मिलेंगे। तो अगला इंटरवल ले ले, अगर ये हम ले लें अगला ये वाला, तो इसमें फिर से ये अच्छादक हो जाएगा। बस ये अच्छा फर्स्ट नंबर है का समझ लीजिए। तो आगे सारे हमको बताने 6 हुए, समझ रहे हैं? 6 अच्छी तरीके से सीख लोगे तो आपको दुनिया में कोई भी कहीं कुछ पूछेगा फट से बता दो, हम बताने लगो, समझे कि कहां है। इसी तरीके से इधर भी, तो इंटरवल में यहां लिया जाएगा तो ये प्रतिलोम निकलेगा, अदरवाइज प्रतिलोम पूरे फलन में प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। इंटरवल में लेंगे, क्या लेंगे हम, एक इंटरवल लेंगे, -π/2 से कहां तक, π/2 तक, π/2 से 3π/2 ये ले ले तो आपका भी हो जाएगा। लेकिन हम कौन लेते हैं, मुख्य शाखा मान लेते हैं। मुख्य शाखा मान वो होता है जो YH के क्या होता है, सबसे नजदीक इंटरवल पड़ता है, उसे हम बोलते हैं मुख्य शाखा मान बोलते हैं। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई? तो ये हम लेंगे, बोलो भैया। अब ये देखिए, तो अभी तक तो आपका ये था कि नहीं था? अभी तक तो आपका ये सब दिया था, वो तो ये था, लेकिन अब बदल गया। अब क्या हो गया आपका, थोड़ा चेंज। इसके बाद देखिए अब क्या हो गया, अगर हम इंटरवल ले लेते हैं, अब जो फलन आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब जो फलन आ जाएगा वो किसमें, हमने किस इंटरवल में लिया, हमने एक्स अक्ष पर किसका मान लिया हमने, ये तो एक्स अक्ष का मान है, एक्स अक्ष पर तो हमने मान लिया है ये। तो आपका क्या हो जाएगा, किस पे डिफाइन हो जाएगा आपका, -π/2 से किस पे, π/2 से कहां तक, π/2 तक है। और इसकी रेंज क्या आएगी, अरे रेंज तो इसकी -+1 से तक कहां तक आएगी, रेंज तो बदलेगी नहीं, रेंज तो आपकी -1 से कहां तक आएगी, 1 तक आ जाएगी। बोले बात समझ में आई? इस इंटरवल में ये फलन एकैकी भी है, अच्छादक भी है। तो इस फलन का हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो गया, अब ये जो फलन fx बराबर बनेगा इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए fx बराबर जो sin x बनेगा वो आपका क्या होगा, एकैकी और क्या है ये, अच्छादक 1:1 मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह व्युत्क्रमणीय है। ये क्या हो जाएगा, यह व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय होगा कि नहीं होगा।
व्युत्क्रमणीय होगा, अतः इसका हम प्रतिलोम फलन क्या कर सकते हैं, फलन ज्ञात कर सकते हैं। नहीं ज्ञात कर सकते, ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ज्ञात करते हैं तो क्या होता है जब प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, हमने आपको बताया है। क्या बताया है कि अगर जो आप एफ, इधर देखिए, अगर आप एफ इनवर्स आप निकालते हैं तो आपका जो प्रांत होता है वो परिसर बन जाता है, जो परिसर होता है वो प्रांत बन जाता है। नहीं बन जाता है? आपको हमने बताया नहीं भैया, आपको हमने बताया नहीं बताया? अगर फलन इधर से इधर डिफाइन है, ये प्रांत है, तो ये क्या हो जाता है, फिर परिसर हो जाता है। होता कि नहीं होता है? लेकिन जब ये फलन इधर से इधर हो जाता है एफ इनवर्स, तो फिर ये जो परिसर होता है वो क्या हो जाता है, फिर इसके लिए प्रांत हो जाता है। और जो प्रांत होता है उसके लिए क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? तो घुमा दीजिए, तो आपका अब क्या हो जाएगा, ये -1, 1 क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका परिसर, क्या हो जाएगा, -π/2 से कहां तक, π/2 तक। और ये पहला वाला हमने आपको समझाने की कोशिश की और इस तरीके से। देखिए सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x फंक्शन। देखेंगे, समझ रहे हैं? अगर इसका हम ग्राफ बनाए, चलो हम पहले आपको ग्राफ बताते हैं। क्या बताते हैं, ग्राफ बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, x और x क्या है, ये डैश, ये y और ये क्या हो जाएगा, y डैश। इसमें भी इस तरीके से आप जरा बना लीजिए पहले ही, इस तरीके से, क्योंकि इसकी भी वैल्यू वो आएगी -1 से 1 तक ही आएगी। देखिए आप जब इसमें x का मान रख देंगे 0, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। जैसे ही 1 रखेंगे, अगर ये y बराबर 1 पर है और ये y बराबर कितने पर है, माइनस, जैसे ही 0 रखोगे उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप इसमें 0 के बाद बढ़ो, आगे 30 डालो, कितना डालोगे, 45 डालोगे, 50 डालो, जितना भी डालो, तो ये ग्राफ धीरे धीरे इधर क्या होने लगेगा, ये इस तरीके से आएगा। कुछ बात समझ में आई? जैसे ही 0 पर सबसे ज्यादा मान होगा इसका, cos का 0 पर मैक्सिमम मान होता है 1। जैसे 0 डालो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मान जब बढ़ाते रहोगे तो ये मान क्या होता रहता है, ये y का मान घटता चला जाता है, देखिए आप जब 0 रखेंगे तो 0 पर तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ाते मान जाएंगे तो इस तरीके से मान घटता हुआ चला जाएगा। जैसे अब रखेंगे π/, कितना 2 रख देंगे, कितना रख देंगे, π/2 रख देंगे, वैसे y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। और उसके आगे जाएंगे तो इधर y के मान आने लगेंगे, आएंगे। जैसे ही आप क्या रखोगे, आप रखोगे पाई, तो उसका मान -1 हो जाता है। कितना हो जाता है उसका मान, -1 हो, तो यहां हो जाएगा। समझे? उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, इसमें पाई में जब π/2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 3π, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस तरीके से आपका उसके बाद जब यहां बढ़ोगे तो फिर से आपका कितना आ जाएगा, ये 2π आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये 2π आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये 2π आ जाएगा। 2π पर ये मान कितना होगा, फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। बोलिए, इस तरीके से चलेगा। देखिए π/2 है, फिर ये पाई है, फिर इसमें 90 फिर जोड़ दिया, फिर इसमें 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 300। आपका फिर इसमें π/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4π/2 से कटोगे तो 2π आएगा, नहीं आएगा? इसी तरीके से इधर चलेगा। इसी तरीके से क्या होगा, ये इस तरीके से इधर जाएगा, इस तरीके से ग्राफ जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इधर भी देख सकते हो। ये जो इसे इधर है, इसे इधर भी जब जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये π/2 पर। लेकिन काहे का होगा, ये माइनस का होगा। किसका होगा, ये माइनस का होगा। उसके बाद जब यहां जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये -3π कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पर पहुंचोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका ये कितना आ जाएगा आपका, ये एक मिनट, ये तो आपका पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये आपका पाई आ जाएगा माइनस का। यहां पहुंचोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का, 3π कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही ग्राफ ये क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर जो हम यहाँ x का मान कुछ लेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर x का मान कुछ लें तो y का मान मान लीजिए यहाँ इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर हम थोड़ा बढ़ेंगे तो इसका इधर ऐसे मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? घटता जाएगा, नहीं घटता जाएगा? अगर हम इधर बढ़ेंगे
तो इधर मान आ जाएगा, इधर बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, और बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। यानी हर मान पर अलग अलग मान होगा। अगर इधर मान यही जितना इधर रखे, अगर इधर माइनस का रखें तो फिर से y का मान वही आ जाएगा, नहीं आएगा? इधर रखोगे तो इसी में लोगे तो सेम मिलने लगेंगे आपको। सेम नहीं ले सकते हम, सेम लेंगे तो फिर वो एक एक ही आच्छादक नहीं रह जाएगा। इधर जाएंगे, इधर अगर उसके आगे आप बढ़ोगे, अगर आप x का मान कुछ और लोगे तो y का मान इधर कुछ और आ जाएगा, अगर कुछ और लोगे तो कुछ और आ जाएगा, कुछ और लोगे तो कुछ और आ जाएगा, कुछ और लोगे तो कुछ और आ जाएगा, कुछ और लोगे तो कुछ और आ जाएगा। तो यहां से यहां तक जो ये मान होता है, इसमें ये सारे मान आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। हम फिर बता रहे हैं, जब ग्राफ दोहराने लगता है तो समझो सेम मान आने लगेंगे। क्या मान आने लगेंगे? सेम। जैसे मान लो ये इधर गया, इधर गया, ठीक है, इधर गया, और देखो अगर इधर का देखा तो ये भी तो नीचे ही आ रहा है, तो फिर वो सेम मान देगा वो, तो फिर हम इसको नहीं ले सकते। लेकिन देखिए अगर ये देखो इधर जा रहा है, इधर जा, नीचे जा रहा है, ये और नीचे जा रहा है, ये क्या जा रहा है, ये और नीचे, तो इसके मान सबके क्या होते रहेंगे? बदलते रहेंगे। लेकिन जैसे आप इसे जाओगे सेम आने लगेंगे। मान क्या आने लगेंगे? सेम। तो हम नहीं ले सकते, तो हम कहां से कहां तक लेंगे? यहां से और कहां तक लेंगे? यहां तक लेंगे। ये आपका बनेगा, और फिर आपका यहां से इंटरवल क्या बनेगा? आपका ये इंटरवल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? यहां से ये इंटरवल बनेगा आपका। समझे ना? समझे? अब हम देखें क्या बनेगा हमारे पास इंटरवल। तो हम किस में ले सकते हैं? जीरो से क्या ले सकते हैं? हम जीरो से पाई ले सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ये एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बनेगा हमारे पास? पाई से कहां तक बनेगा? पाई से कहां तक बनेगा? 2 पाई तक। पाई से कहां तक बनेगा? 2 पाई तक। इसी तरीके से और भी बनेंगे। इधर क्या बनेगा? इधर जो बनेगा वो बनेगा आपका कितना? इधर बनेगा माइनस पाई से कहां तक? ये देखिए ये और ये बनेगा भैया, ये बनेगा माइनस पाई से कहां तक? 0 तक बनेगा। इसी तरीके से बनेगा माइनस 2 पाई से कहां तक? माइनस पाई तक बनेगा। ये बनेगा ना? अब हम जो इसके x y अक्ष के नजदीक होता है वो लेते हैं, इधर वाला नहीं लेते, हम इधर प्लस वाले की तरफ लेंगे। हाँ भैया, इधर वाला लेंगे। तो आपका ये कौन सा पड़ेगा? 0 से पाई। तो इसका जो ये इंटरवल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मुख्य शाखा मान, और उसी को हमको लेकर के चलना है। बोले कुछ बात समझ में आई? यहां मुख्य शाखा मान क्या हो जाएगा? मुख्य शाखा मान क्या हो जाएगा आपका यहां भैया? 0 कामा पाई हो जाएगा। 0 कामा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। अब देखिए अगर वो fx बराबर cos x दिया हुआ है तो इसका प्रांत क्या होता है? शुरुआत वाली बात, प्रारंभ वाली बात, प्रांत क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? इसके ऊपर x का मान क्या होगा? कभी फिनिश ही नहीं होगा, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो उसका प्रांत तो क्या हो जाता है? पूरा रियल नंबर हो जाता है इसका। और जो इसका परिसर बनेगा वो कहां से कहां तक बन रहा है? 0 से पाई। परिसर बन रहा है -1 से 1 तक। चाहे जो भी मान रखोगे मैक्सिमम y का मान 1 आएगा और मिनिमम कितना आएगा? -1 आएगा। अभी हम बात पूरे के लिए कर रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात पक्की? लेकिन तुम समझो कि इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए नहीं बात कर रहे हैं। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? पूरे के लिए बात कर रहे हैं, पूरे के लिए। तो मान तो हम इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, पूरा रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन आएगा कहां से कहां तक? मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 आएगा। तो इसकी रेंज तो रहेगी -1 से कहां तक? 1 तक। तो इस कंडीशन में जो फलन डिफाइन होता है वो क्या होता है? ये होता है रियल नंबर से कहां तक? -1 से कहां तक? 1। लेकिन ये बात तो तब है जब हमने पूरा ले रखा। इसके बाद देखिए हम लेंगे इंटरवल। हमने क्या लेंगे? अगर हम इंटरवल ले लें, हम ले लें क्या? f, हम ले लें इंटरवल ले लें r की जगह पर हमने कितना इंटरवल ले लिया है? 0 कामा कितना? पाई। तो परिसर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि अगर इनके बीच भी रेंज देखोगे तो हाईएस्ट मान 1 है और मिनिमम मान कितना है? तो रेंज तो बदलेगी नहीं, रेंज तो वही हो जाएगी -1 से कहां तक? अब इसमें आप लिख लेना कि यह फलन क्या हो जाएगा? एक ही भी है और आच्छादक भी। इसलिए इसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ये जो फलन बनेगा fx बराबर, अब जो ये बनेगा fx बराबर cos x, ये आपका क्या हो जाएगा? एक ही भी होगा, आच्छादक होगा इन दिस इंटरवल। समझे? तो आपका ये व्युत्क्रमणीय हो गया। इसका प्रतिलोम हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते, उसी तरीके लिख सकते हो। और प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो f इनवर्स क्या हो जाएगा? हमने बताया उलट देते हैं, फिर क्या हो जाएगा इसका?
परिसर जो प्रांत तो इसका माइनस 1 से कहां तक हो जाएगा, 1 तक, लेकिन इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, पाई। फट से घुमा देते हैं, प्रांत का परिसर कर देते हैं और परिसर का प्रांत कर देते हैं। कुछ बात नहीं समझाई? तो इस तरीके से हमने तुमको दो बातें क्या की हैं बताई, इनको नोट करिए। इसका देखिए आपका थर्ड वाला कौन होता है, देखिए tan होता है। तो आपका fx बराबर क्या हो जाएगा, fx बराबर कितना हो जाएगा, आपको कितना दिया हुआ है, fx बराबर होता है कितना आपका ये tan x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ, उस ग्राफ को पहले देखिए कैसे बनता है। ये क्या होता है x और ये क्या होता है x डैश, ये क्या होता है y और ये क्या हो जाता है y डैश हो जाता है। अब इसका जब ग्राफ आप बनाओगे तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ध्यान से देखिए, इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता है। एक से एक ग्राफ आएंगे आपके पास, देखिए इस तरीके से बनता है, ध्यान से देखिएगा भैया थोड़ा। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, जब आप बनाएंगे इस तरीके से आएगा। कुछ इसमें ज्यादा गैप हो गया है, कम कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्राफ आते हैं, ठीक है। ये कैसे ग्राफ है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आप जब इसमें क्या करेंगे, x का मान क्या करेंगे, रखते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे, ठीक है, रखते चले जाएंगे। तो r का मान जब हो जाता है 90, क्या हो जाता है, मतलब जब आप इसमें x का मान रखते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब x का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90। तो बिल्कुल इसके पास से जाती हुई एक लाइन आएगी आपको, जिस पर ये फलन आपका tan डिफाइन नहीं होता, जिस पर ये फलन डिफाइन नहीं होता है। जैसन tan 90 रखोगे, जानते नहीं जानते हो, अगर 90 रखते हो, tan 90 का मान कितना होता है, 90 रखो या tan पाई बाई कितना बोलो, 2 बोलो, तभी तो 90 ही रहता है। कितना मान इसका होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है इसका मान, इनफाइनाइट होता है इसका मान। कितना मान इसका होता है, इनफाइनाइट होता है, याद रखिए। और जिसका मान इनफाइनाइट आया था, हम कहते हैं इस पर फलन डिफाइन नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। तो ये 90 पर डिफाइन नहीं, क्या नहीं है, जो ये आपका tan होता है ये 90 पर डिफाइन नहीं होता, बोले भैया। तो जैसे ही आप ये 90 रखोगे, इसमें क्या रखोगे, 90, तो ये फलन डिफाइन नहीं होगा, ये फलन डिफाइन नहीं होगा। यहां लिख देते हैं पाई बाय कितना लिख देते हैं, ये पाई बाय 2 पर फलन डिफाइन नहीं है। इसी तरीके से जब आप इसमें रखोगे तो ये भी फलन आपका पाई बाय 2, जैसन पाई बाय 2 होगा इनफाइनाइट जाने लगे, बोलिए। तो 0 हो जाएगा, ये आपका कितना दिया है, पाई बाय 2 दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये क्या आपका हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। ऐसे आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें भी होगा, इस तरीके से क्या होगा, इसमें भी होगा आपका, समझ रहे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई बाय 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, हाँ माइनस का पाई बाय क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का पाई हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी इसके बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें x अक्ष पर कितने हम मान रखते चले जा रहे हैं, कितने मान रखे चले जाते हैं, सारे मान चाहे रख दें भाई x अक्ष पर। इसी तरीके से और बनते चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, लेकिन क्या नहीं रख सकते हम, 90 मान नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही 90 रखेंगे ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, 90 नहीं रख सकते। तो इसका प्रांत क्या होता है, पहले वाली बात बता रहे हैं, अभी हम इनवर्टिबल फंक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, तो प्रांत हो जाएगा पूरा रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं होगा, 90 वाले मान नहीं होने चाहिए, यानी 2n+1 इंटू पाई बाई 2 वाले मान 90 होते हैं, जहां n जो है वो बिलोंग करता है z से, इंटीजर से, ये होगा। इसमें अगर n का मान आप 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पाई बटे 2 ही तो आ जाएगा। अगर आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई बटे 2 नहीं आ जाएगा, 3 पाई बटे 2 आ जाएगा।
ये 90 वाले सारे मान इसमें से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। बाकी जो रियल नंबर मिलेगा वही आपका क्या होगा, प्रांत होगा। क्या होगा आपका, प्रांत होगा। फिर परिसर क्या हो जाएगा, परिसर फिर इसका क्या हो जाएगा, परिसर पूरा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये मान जो आपको दिखा रहे हैं, ये मान कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसका पूरा प्रांत परिसर क्या हो जाता है, पूरा रियल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये फलन आपका इन्वर्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई रेंज ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, रेंज ले लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर जो हम यहाँ फलन किसमें ले लें, देखिए किसमें ले लें, अगर हम किसमें ले लें, कहां से कहां तक मान इसके अलग होगा। अगर आप कुछ मान लेंगे तो y का मान कुछ आ जाएगा, x पर कुछ लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, फिर लेंगे तो ये मान क्या हो जाएंगे आपके बदलते। ये 90 ले लेंगे तो इसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, वो ले नहीं सकते। अगर इधर आप x का मान कुछ लेते हो तो y का मान कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, क्या होगा आपका y का मान कुछ मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये -π/2 से कहां तक ले सकते हैं हम, π/2। ये आपका जो इंटरवल बनेगा वो -π/2 से कहां लेंगे, π/2 तक लेंगे। ये अब हम सारे नहीं लिख रहे हैं, इसके बाद वाले बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, लेकिन यही मुख्य शाखा मान हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब है -π/2 आपको लेना नहीं है, इसके बीच वाले मान लेना है। इसके क्या लेना है आपको, बीच वाले मान लेना है। तो आपका जो f हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, -π/2 से क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई। आपको 90 वाले मान लेना नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लगाया गया। देखिए बड़े ब्रैकेट में लिखा होता है तो क्लोज इंटरवल बोला जाता है, और जो छोटे ब्रैकेट में लिखा होता है तो क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब वो वैल्यू नहीं लेना, उनके बीच के मान लेने हैं। अगर इसमें कहीं लिखा हो तो इसका मतलब है कि इसमें ये भी मान इसमें शामिल है। अगर इस तरीके से लगा हो कहीं तो इसका मतलब ये तो लिया गया लेकिन ये लिया नहीं गया, ये क्लोज ओपन इंटरवल बोला जाता है, समझे। अच्छा, तो ये हो जाएगा। तो क्या रियल नंबर क्या मतलब, इसका परिसर क्या बनेगा, तो परिसर तो ये लोगे तो इसके पूरे कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट। तो पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यह क्या हो गया, अब आपका इस इंटरवल में व्युत्क्रमणीय हो गया है। लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे, इसमें ये जो fx बराबर आपका 10 आ गया है, ये क्या आ गया आपका, ये व्युत्क्रमणीय हो गया है। क्या लिख लेंगे यहाँ व्युत्क्रमणीय है इस इंटरवल में, इसलिए इसका इनवर्स फलन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो f इनवर्स, अगर हम इन्वर्टेबल फंक्शन लिखेंगे तो क्या लिख देते हैं, हम इसको घुमा देते हैं, क्या कर देते हैं, फिर रियल नंबर आपका प्रांत हो जाएगा और परिसर आपका क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से कहां तक, π/2 तक। इसको आपको क्या करना है, ये याद, हाँ भैया, ये आपको जरूर ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ग्राफ भी बनाइए, ठीक है, और इसको करिए, इसका आपको आगे बहुत यूज मिलेगा।